जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है, और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के ऊपर कई ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि हर भारतीय नागरिक के जहन में है, दिमाग में है। हर भारतीय नागरिक ये जानना चाहता है कि सीज फायर किसके कहने पर किया गया है, भारत की जो जवाबी कार्रवाई थी वो क्यों रोकी गई, किसके कहने पे रोकी गई, भारत पाकिस्तान का ये जो टेंशन था वो कैसे खत्म हुआ। यहां तक कि सचिन पायलट भी ये सवाल उठा रहे हैं, सरकार से ये पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 3 दिन पहले ही कहा था कि भारत पाकिस्तान कुछ भी करो, लड़ो मरो, हमसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं हमारा, फिर अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप अभी कल क्यों ऐसा बोलते हैं कि बीच बचाव कर दिया, समझौता करवा दिया है, अब भारत पाकिस्तान शांति समझौता हो गया, कोई युद्ध नहीं, पूर्ण शांति विराम, कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरफ से गोलीबारी नहीं की जाएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या भारत से, मोदी जी से बात किया है, या खाली अमेरिका के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के गिड़गिड़ाने रोने से ही उन्होंने ये सुना दिया है, ये शांति समझौता करवा दिया है। अगर भारत ने शांति समझौता किया है तो कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात है, शर्तें भी रखी होंगी। भारत ऐसे तो शांति समझौता कर नहीं ले, भारत कहीं से कोई कमजोर तो है नहीं, कहीं डर नहीं रहा था कि चलो हम शांति कर लेते हैं हम। हालांकि भारत युद्ध के फेवर में नहीं रहा है कभी भी, कोई भी भारतीय युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर दूसरा देश उंगली दिखाएगा, आंख दिखाएगा और इस तरीके से कायराना हरकत करेगा, हमारे देश के किसी भी नागरिक को जरा सी भी क्षति पहुंचाएगा, तो भारत शांत रहेगा क्या? और खासकर इस समय जबकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब ये सरकार को सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके एक बार जनता को संबोधित कर दें, जैसे उन्होंने कई सारी चीजों में आके पहले ही कर देते हैं, आज रात 8 बजे से, तो उसी तरह से अपना एक स्टेटमेंट जारी करना चाहिए सरकार को। हालांकि सरकार तो बता ही रही सब कुछ, लेकिन मोदी जी को एक बार सबको बता देना चाहिए, भाई ऐसे ऐसे हुआ है, हमने इन शर्तों पे ये शांति समझौता किया है। हम डरते तो है नहीं, देखो हमारे भारत डरा तो है नहीं कहीं से, ना भारत कमजोर है, भारत तो हावी ही रहा है और मुंह तोड़ जवाब दिया है, मुंह क्या पूरा सब कुछ तोड़ के जवाब दिया है। और आज पाकिस्तान की एक एक तस्वीर आ रही, त्राही त्राही मची हुई है वहां पर। अब जो भी, एक तो क्या है ना, कितना भी शहबाज शरीफ गाते रहें, कुछ भी बोलते रहें, लेकिन अब वहां की पब्लिक धीरे धीरे सोशल मीडिया में कहीं से इधर उधर अब पता चल रहा है कि क्या खेल हुआ है पाकिस्तान में। तो भारत ने तो दिखा दिया है, सबको दिखा दिया है, पूरी दुनिया देख चुकी है, सबको पता चल चुका है सैटेलाइट से। आज के जमाने में पूरा सभी को, अमेरिका को भी पता है कहां किसको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि बिना सबक सिखाए, पूरी तरह से सबक सिखाए, सबक सिखाने का मतलब है कि उन्होंने आतंकवादियों का जो पहलगांव में हुआ उसका तो बदला लिया है, लेकिन बाद में जो पाकिस्तान ने किया उसको एक बार इतना सबक सिखाना था ना कि कम से कम 50 साल तक वो ये जहमत नहीं उठा पाता, ये सोच भी नहीं सकता। अगर सोचता तो उसकी रूहें कांप जाती, थर्रा जाता कि यार भारत से तो, भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकते, भारत से लड़ना मुश्किल है। और पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे देश भी। सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ये फिर से डराया है, जैसा कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बिल क्लिंटन ने अटल जी को फोन करके कहा था
कि पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने की धमकी दे रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान ऐसा कर दे वैसा कर दे। उस समय अटल जी ने कहा था कि भले हमारा आधा भारत साफ हो जाए लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा, जाके उनसे बोल दो। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई। उस समय नवाज शरीफ थे, अब उनके भाई हैं। सचिन पायलट ने जो प्रश्न किया है, शायद आगे आने वाले अभी समय में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो उसमें शायद बहुत सारे लोग ये सवाल सांसद करेंगे, पूछेंगे। लोग भी पूछ रहे हैं शांति समझौता किस बिहाफ पे हुआ है, ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। बाकी तो सब कुछ ठीक है। सरकार का जो निर्णय है बहुत अच्छा है। युद्ध कोई भी नहीं चाहता, नुकसान कोई भी नहीं चाहता, किसी भी नागरिक की क्षति हो, किसी को ये अच्छा नहीं लगता है। जय हिंद, जय भारत।